दोस्तों, विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो स्टॉक के अंदर कल 2% के आसपास की गिरावट थी। अब इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में गिरावट का माहौल। लेकिन जनवरी के जो लेटेस्ट हमारे सामने आंकड़े निकल कर आए म्यूचुअल फंड होल्डिंग के, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी जनवरी महीने में म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है, स्टॉक नीचे आया, इसका पूरा फ़ायदा उठाया गया है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि विशाल मेगा मार्ट आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर बहुत सारे प्लान बना रहे। कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिखाई देगा और ऐसे में लोग इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बाजार के करेक्शन की वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है। ऐसे में एक संभावना यहाँ पे पॉजिटिव बन रही है और विशाल मेगा मार्ट में निवेश की संभावना बनी है। इसके फंडामेंटल कैसे उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी जानेंगे। इस पर क्या है आगे की रणनीति समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और रिजल्ट की क्या संभावना बनी है इस बार। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले विशाल मेगा मार्ट के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 104 पर थी, जहाँ पे 2.19% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में गिरावट का माहौल था। FI की बिकवाली जल लगातार जारी है, जिसकी वजह से ये स्टॉक भी नीचे आ गया। अब यहाँ पे जनवरी महीने के जो आंकड़े निकल कर आए बहुत ही उत्साहवर्धक है। म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। करीब 22 म्यूचुअल फंड ने नई एंट्री मारी है, यहाँ पे देख सकते हो विशाल मेगा मार्ट में। और इस गिरावट का पूरा फ़ायदा उठाया गया। सिर्फ 9 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट लिया यहाँ पे। तो जो खरीदारी के आंकड़े हैं बहुत शानदार है और यहाँ पे हम उनको डिस्कस भी करने की कोशिश करते हैं कौन से म्यूचुअल फंड है जिनका निवेश बड़ा है। सिर्फ उन्हीं को करेंगे क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, सबको डिस्कस नहीं कर सकते। तो जहाँ पे देखो 3 डिजिट में जो है म्यूचुअल फंड, उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे ऊपर अगर आप देखें तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड ग्रोथ ने यहाँ पे 483.63 करोड़ का AUM किया हुआ है। इसके बाद में एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड रेगुलर ग्रोथ ने 129.32 करोड़ का AUM किया है। इसके बाद अगर आप देखें तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का यहाँ पे 376.71 करोड़ का AUM है। और भी बहुत सारा निवेश है लेकिन वो 2 डिजिट में, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ का 102.32 करोड़ का AUM है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक्सिस एल्स टैक्स सेवर फंड ग्रोथ का भी देखें तो 216.74 करोड़ का AUM किया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि PGM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड रेगुलर ग्रोथ का 192.98 करोड़ का AUM है। और HDFC स्मॉल कैप फंड ग्रोथ का यहाँ पे 179.34 करोड़ का AUM है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं और आप SBI मल्टी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ का 212.23 करोड़ का AUM है। इसके अलावा DSP मिड कैप फंड ग्रोथ का यहाँ पे देख सकते हो कि 142.83 करोड़ का AUM किया हुआ है। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि जम के खरीदारी हुए, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है और बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पे इस समय निवेश कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि स्टॉक में पोटेंशियल लग रहा है कि आने वाले समय बेहतर करेगा ये। अब एक बार हम रिजल्ट को देख लेते हैं, Q3 का रिजल्ट कैसा रहा है। सबसे पहले बात करें टोटल इनकम की तो 3154.96 करोड़ की इस बार टोटल इनकम बताइए, जो Q2 में 2449.43 करोड़ के आसपास थी। यानी टोटल इनकम में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है Q2 के मुकाबले Q3 में। TI ग्रोथ देखें तो इस बार 28.80% के आसपास बताया अप में, जो पिछले क्वार्टर में 5.94% डाउन था। टोटल खर्च की बात करें तो 2771.5 करोड़ का इस बार खर्च हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 2274.32 करोड़ के आसपास था। तो जिस हिसाब से इनकम बढ़ी है उसी हिसाब से खर्च में भी वृद्धि हुई है। TE ग्रोथ की बात करें तो 21.86% अप है इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 4% डाउन था। EBITDA की बात करें तो 383.39 करोड़ का EBITDA बताया, जो पिछले क्वार्टर में 175.12 करोड़ के आसपास था। EBITDA ग्रोथ की बात कर ले तो 118.93% अप है इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 25.46 करोड़ परसेंटेज डाउन था।
अब यहाँ पे पीएटी की बात कर ले यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 262.72 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया इस बार, जो क्वार्टर 2 में 103.99 करोड़ के आसपास था, यानी प्रॉफिट दुगुना से ज़्यादा बढ़ा इस बार। ये आंकड़े वाकई में उत्साहवर्धक है। पीएटी ग्रोथ की बात करें तो 152.64% अप रहा इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 30.74% डाउन था। एबिटाडा मार्जिन की बात कर ले तो 12.15% अप रहा इस बार, जो पिछली बार 7.15% के आसपास था। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो 8.33% बताया इस बार, जो क्वार्टर 2 में अगर आप देखें तो 4.25% के आसपास था, लगभग डबल हुआ इस बार। अब बेसिक ईपीएस की बात कर ले तो 0.5 रुपीज़ के आसपास इस बार बताया क्वार्टर 3 में, जो क्वार्टर 2 में अगर आप देखें तो 0.23 रुपीज़ के आसपास था। यानी पूरा का पूरा रिजल्ट अगर आप देखें तो क्वार्टर 2 के मुकाबले क्वार्टर 3 का रिजल्ट बहुत ही शानदार है, उत्साहवर्धक है, जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला स्ट्रेंथ देखें तो द कंपनी हैज़ शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 101.99% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड स्ट्रेंथ अगर देखें तो द कंपनी हैज़ शोन गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 27.29% फॉर द पास्ट 3 ईयर। तीसरा स्ट्रेंथ यहाँ पे देखें तो द कंपनी हैज़ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज इस डेट बाय 93.05 करोड़, यानी कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। और अगला अगर स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री, यानी कंपनी एक तरह से देखें तो डेट फ्री है इस समय। अगला स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी हैज़ हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 28.01। इसके बाद अगला नेक्स्ट जो स्ट्रेंथ देखें, द कंपनी हैज़ एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 30.82 डेज, ये भी इसकी एक मजबूती है। इसके अलावा अगला अगर यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रेंथ देखें तो द कंपनी हैज़ गुड कैश फ्लो ऑफ मैनेजमेंट सीएफओ पेट स्टैंड एट 1.51। इसके बाद अगला अगर आप देखें पॉइंट, द कंपनी हैज़ हाई प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 76.02%। इसके अलावा अगला जो स्ट्रेंथ है वो देखें तो प्रमोटर स्टेक हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 0.0% टू 76.02% इन द लास्ट क्वार्टर। अब यहाँ पे लिमिटेशन भी है इसकी, 2 लिमिटेशन है सिर्फ। द कंपनी हैज़ पुअर ROE ऑफ 4.88% ओवर द पास्ट 3 ईयर, और द कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई EV एबिटाडा ऑफ 81.863। सिर्फ 2 लिमिटेशन है, बाकी स्ट्रेंथ तो इसकी बहुत ज़्यादा है, जिसे आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये स्टॉक वाकई में कमाल करने वाला है। इसके फ्यूचर प्लान देखें तो कंपनी अपने शोरूम की संख्या बढ़ाने वाली है, यानी हर साल 80 से लेकर 100 नए स्टोर खोलेंगी कंपनी, यानी धीरे धीरे करके हर राज्य में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएंगे। इनका जो खास फोकस है टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के ऊपर ज़्यादा है। और कंपनी आप देखें तो इनकी जो प्रेजेंस अभी समझो तो तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में बढ़ाने की कोशिश में है कंपनी। इसके अलावा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे देखें तो कंपनी 7 से लेकर 10 किलोमीटर एरिया तक कंपनी कोई कॉमर्स के माध्यम से अपने प्रोडक्ट सप्लाई करेगी, यानी ऑनलाइन अपनी डिलीवरी भी आगे बढ़ाएगी। तो देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारी की सारी जो संभावना है, तो ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाना और अपने स्टोर की संख्या को बढ़ाना, ये साबित कर रहा है कि विशाल मेगा मार्ट आने वाले समय काफ़ी बेहतर कर सकता है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 76.02% के आसपास है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें उनकी 6.5% की होल्डिंग है, डीआई की 9.60% की होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड की 8.66% की होल्डिंग है। अदर्स की यानी जनरल पब्लिक की 7.60% होल्डिंग है, यानी जनरल पब्लिक से भी ज़्यादा होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और डीआई के पास है। यही एक इसके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।